नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में एक सवाल है मेरे मन में कि जो बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है तो बस्तर के विकास को लेकर बहुत सारे बातें हो रही हैं, रोड मैप तैयार किया गया है। तो क्या बस्तर के विकास में जो है पेशा कानून और वन अधिकार अधिनियम जो है वो कहीं बाधक बन रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने इसको लेकर एक टास्क फोर्स गठित किया है और सरकार चाहती है कि एक सीएम की अध्यक्षता में गठन हुआ है, एक सीएस की अध्यक्षता में, एक अधिकारी उस पर काम करेंगे, दूसरे राजनीतिक लोग काम करेंगे। तो ऐसा क्या है पेशा कानून और क्या कहता है वन अधिकार अधिनियम, इसको लेकर क्यों लोगों के मन में बातचीत हो रही? कांग्रेस इसको लेकर अलग तरह की बातचीत कर रही है और भाजपा और सरकार अलग तरह की बातचीत कर रही है। तो इसको हम समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। नक्सलवाद के कमज़ोर पड़ने के बाद बस्तर के सामने अब सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा नहीं बल्कि विकास का है। लेकिन बस्तर का विकास किसी सामान्य जिले के विकास की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल जिसको कहा जाता है, के तहत आने वाला अनुसूचित क्षेत्र है, जहां पेशा कानून PESA, पेशा कानून और वन अधिकार अधिनियम FRA लागू है। इसीलिए सड़क, उद्योग, खनन, पर्यटन या अन्य परियोजनाओं को स्थानीय आदिवासी अधिकारों और ग्राम सभा की सहमति के साथ आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार लगातार चल रहा है। इसीलिए सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की समिति गठित की गई है। इसका उद्देश्य पेशा और वन अधिकार कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ विकास की कल्पना है। आखिर पेशा कानून क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। पेशा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ये जो जब से लागू हुआ है तो इसका उद्देश्य था कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को अपने गांव और संसाधनों का निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। पेशा के प्रमुख अगर प्रावधानों की बात करें तो ग्राम सभा को सर्वोच्च निर्णय की इकाई माना गया। जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में ग्राम सभा की भूमिका सुनिश्चित की गई। खनन, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास जैसे मामलों में ग्राम सभा से परामर्श या सहमति का प्रावधान किया गया। लघु वनोपज, जिसमें तेंदुपत्ता, महुआ, साल, बीज आदि आते हैं, पर स्थानीय समुदाय का अधिकार की बात की गई। दूसरी तरफ स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों की रक्षा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इसका क्षरण हो रहा है। ये जो है पेशा कानून, अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें तो ये छत्तीसगढ़, चूँकि बड़ा एरिया है यहाँ पर जंगल का, आदिवासियों का, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम जो है वो भी लागू है और कई पेशा कानून तो लागू है ही। अब ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो वन अधिकार नियम है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये 2006 को संसद में पारित किया गया, 2008 से इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। सरकार का तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और परंपरागत वनवासी अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं। फेरा का उद्देश्य जो है वो इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है। फेरा के तहत जो है मिलने वाले अधिकार, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार हैं, IFR, वन भूमि पर परंपरागत रूप से खेती करने वाले परिवारों को जो भूमि का अधिकार है, सामुदायिक वन अधिकार CFR, ग्राम सभा को जंगल, जल स्रोतों और अन्य सामुदायिक संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन का अधिकार है। इसके अलावा जो अधिकार दिए गए हैं उसमें सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, पूरे वन क्षेत्र के संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को मिल सकता है। पर क्या बात है कि ये कानून अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? क्या वन अधिकार पट्टा मिलने से जंगल कम हो जाएंगे? ये एक सवाल है जिसमें लोगों को लगता है कि ऐसा होगा। जो इसके समर्थक हैं उनका तर्क है कि
अधिकार मिलने पर लोग जंगल को अपना मानकर संरक्षण करते हैं। कई राज्यों में सामुदायिक वन अधिकार मिलने से वहाँ वन का संरक्षण हुआ है। ग्राम सभाएं अवैध कटाई रोकने में सक्रिय हुई हैं। आलोचकों की जो चिंता है कि गलत सर्वे या राजनीतिक दबाव में बड़े पैमाने पर भूमि वितरण से वन क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में कृषि विस्तार का दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो जंगल को काटा गया और वहाँ पर खेती होना शुरू हुई, पहाड़ों को काट के बसाहट हुई, तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो लोगों को लगता है कि अतिक्रमण भी बढ़ सकता है। अब सच्चाई क्या है? तो फेरा यानी FRA जंगल काटने का जो अधिकार नहीं देता, बल्कि पहले से उपयोग में रह रही भूमि और पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है। वन अधिकार अधिनियम में प्रमुख जो है बदलाव मूल कानून 2006 का ही है, लेकिन समय समय पर नियमों में संशोधन हुए। 2012 में संशोधन जो है ग्रामीणों का दायरा बढ़ाया गया, ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत की गई, सामुदायिक अधिकार को स्पष्ट किया गया। बाद के वर्षों में CFR और CFRR पर अधिक जोर दिया गया। राज्यों को लंबित दावों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। डिजिटल मैपिंग और रिकॉर्ड सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। अब सवाल यहाँ मैं बस्तर का कर रहा हूँ, क्योंकि बस्तर को लेकर बहुत बात हो रही है। तो बस्तर में क्या दिक्कत थी? पहले लंबित वन अधिकार दावे, हजारों व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे वर्षों तक लंबित रहे। सीमांकन और मैपिंग की समस्या, कई सालों तक वन भूमि का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था। विभागीय टकराव भी बना रहा। वन विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत की संस्थाओं के बीच अधिकारों को लेकर मतभेद रहे। और खास करके विकास बनाम अधिकार, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, पर्यटन, खनन परियोजनाओं में ग्राम सभा की भूमिका को लेकर विवाद रहा। अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि यहाँ पे नक्सलाइट थे और ग्रामीण उनसे बहुत बुरी तरह प्रभावित थे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। और एक तरह से अगर हम कहें कि जागरूकता की कमी भी थी, उन्हें पेशा के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था कि ये पेशा कानून क्या होगा। अब नई टास्क फोर्स क्या करेगी, क्यों इसका गठित किया गया है? पेशा और FARA लागू करने में आ रही जो बाधाओं की पहचान करेगी, लंबी दावों की समीक्षा करेगी, डिजिटल मैपिंग करेगी, जिलों के लिए कार्य योजना तैयार करेगी, ग्राम सभाओं को मजबूत करेगी, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाएगी, नियमित मॉनिटरिंग करेगी। इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया है। बस्तर में लगता है कि इससे विकास तेज होगा, लोगों के मन में है, क्योंकि बस्तर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि हम इसको देश का सबसे अग्रणी संभाग बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्राम सभाओं के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। पात्र परिवारों को इस अधिकार में पट्टे मिलने की प्रक्रिया तेज होगी। सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ेगा। महुआ, तेंदुपत्ता, साल, बीज जैसे वनोपज से आय बढ़ सकती है। अभी तो बहुत सारे बिचौलिए जो है, बाजार नहीं होने के कारण, लोगों की पहुंच नहीं होने के कारण, वो इसका लाभ कमा रहे हैं। स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बन सकेंगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका परियोजनाओं को सामाजिक स्वीकृति मिल सकेगी। लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। एक तरह का दृश्य है। विकास और पर्यावरण के बीच सबसे बड़ा अभी इस समय का संकट ये है, ये संतुलन कैसे बनेगा। ये संतुलन कई जगह गड़बड़ा रहा है और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। ग्राम सभा की वास्तविक भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना कैसे होगा, क्योंकि ग्राम सभा कई बार कागजों में हो जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप से कैसे बचेगी ग्राम सभा। वन संरक्षण और अधिकारों के बीच संतुलन कैसे होगा। जमीन संबंधी विवादों का समाधान कैसे होगा। यदि केवल समिति बनाकर ये रह गई तो परिणाम सीमित होंगे। जैसे हम बहुत सारी समितियों का देखते हैं, स्कूल में स्कूल विकास की समिति लोग जाते नहीं हैं। बहुत ग्राम सभाएं हैं वो कागजों पे होती है। हर चीज़ को, बहुत सारी सरकार की योजनाएं जिनको ग्राम सभाएं पारित करना वो हो जाती है, तो ग्राम सभा लोग कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं। तो अब इस समय बस्तर में जो आज बहस है कि विकास बनाम आदिवासी अधिकार की जो बहस हो रही है, नई नहीं है बल्कि पुरानी है। और नक्सलाइट भी कई बार और उनके शुभचिंतक भी इस तरह की बातचीत करते रहे। साथ ही आदिवासी अधिकारों की बात भी हो रही है। पेशा कानून और वन अधिकार अधिनियम का जो है मूल उद्देश्य है कि विकास में स्थानीय लोगों की सहमति, भागीदारी और अधिकारों का समन्वय हो, साथ हो। सरकार इसे विकास का अवसर बता रही है, जबकि विपक्ष उनकी मंशा पे सवाल उठा रहा है। असली परीक्षा इसके प्रभावी क्रियान्वयन की है, क्योंकि बस्तर का भविष्य केवल सड़कों और भवनों से नहीं बल्कि अधिकार और विकास के संतुलन से
तय होगा। तो देखेंगे कि आने वाले समय में बस्तर का रोड मैप कैसे बनता है। मुख्यमंत्री अभी अबुझमाड़ पहुँचे, जहाँ पहले पहुँचना नामुमकिन था। वहाँ मुख्यमंत्री ने ग्राम स्वराज में बैठक की, वहाँ पे लोगों से मिले और वो जो नक्सलाइट जो अब उस जीवन को छोड़ चुके हैं उनसे भी बातचीत की। तो मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए इसको भी सुनते हैं। कलेक्टर ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है पिछले समय में जो भी विकास के काम हुए हैं, और इस सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि हम लोग जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से मोदी की गारंटी का काम कहाँ तक मतलब पूरा हुआ है, ये सबको जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, वहाँ समय पर राशन पहुँच रहा है कि नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुँच रही है कि नहीं, सारा चीज़ जानने के लिए ये सुशासन तिहार का आयोजन किए हैं। और मेरा मुख्यमंत्री के नाते ये शायद 33वां जिला होगा दंतेवाड़ा, जहां हम आए हैं। और हमारे मंत्रीगण भी जा रहे हैं, सांसद विधायकगण भी जा रहे हैं, अधिकारी भी शिविर लगाकर वहां सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं और कई काम लोगों के तत्काल में निपट भी रहे हैं। आज यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बहुत लोगों को मिल रहा है, ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस मिल रहा है, किसी का आयुष्मान राशन कार्ड नहीं बना है तो वो बन रहा है। इस तरह की कई समस्याओं का त्वरित यहाँ पर समाधान भी हो रहा है। और हम अचानक भी कहीं किसी गांव में उतरते हैं और वहाँ पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर उनसे सीधे वार्तालाप करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वातावरण बहुत अच्छा है। समय पर लोगों के यहाँ राशन भी पहुँच रहा है, पीने की पानी की व्यवस्था भी हो रही है। अब और माननीय प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन 2.0 का शुभारंभ किए हैं, तो बाकी जो अधूरे इस तरह की योजनाएं हैं उसको भी हम लोग पूरा कर पाने में सफल हो पाएंगे। आज बस्तर क्षेत्र जो 40-50 वर्षों तक विकास से अछूता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, बस्तर की जनता के तरफ से हमारे जवानों के अदम्य साहस को नमन करना चाहेंगे। ये जो विकास का बड़ा रोड़ा था, ये बाधक था, इसको हटा पाए हैं और अब पूरे बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से विकास को पहुंचा भी रहे हैं। आज सुशासन तिहार 2026 के तहत पूरे प्रदेश में हम जा रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी, सांसद विधायकगण भी जा रहे हैं और मेरा करीब 22 जिलों का प्रवास हो चुका है। और आज अचानक यहाँ बीजापुर जिला के कोंडापल्ली में यहाँ पर जन चौपाल लगाए हैं, भारी संख्या में लोग आए हैं, सबसे बातचीत हुई है और जो हम लोग इनकी सेवा में योजना चला रहे हैं, अधिकांश का लाभ यहाँ पर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, पहली बार यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, घरों में बिजली पहुँच रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री बस सेवा का भी लाभ मिल रहा है। पहले लोगों को आने जाने में भारी असुविधा होती थी, आज बस में वो बाजार हाट भी जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरे इस क्षेत्र का विकास सरकार करेगी। तो आपने देखा कि जो बस्तर और खास करके अबुझमाड़, जिसका नाम अबुझ था, वो अबुझमाड़ अब बूझ हो गया। लोग जानना चाहते हैं बस्तर विकास की तरफ बढ़ रहा है। चिंता यही है कि ये विकास संतुलित हो, इसमें आदिवासियों की सहभागिता हो, स्थानीय ग्राम सभा मजबूत हो। तो देखते हैं कि ये टास्क फोर्स किस तरह से काम करती है। और 2 साल का समय है, 2 साल में हो सकता है कि बस्तर जो है विश्व के नक्शे पे अलग से दिखाई दे। नमस्कार।